सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे थर्ड पार्टी की एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इन लॉज में कोई हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकते हैं, कोई हैबिट हो सकती है, कलीग हो सकते हैं। ठीक है, सो आज सिर्फ और सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी काफ़ी टाइम हो गया है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई एनर्जी नहीं आ रही। ठीक है, आप नहीं डाल रहे हो। सो आज हम टोटली देखेंगे कि थर्ड पार्टी की अभी रिसेंटली अपडेट क्या है, क्या सिनेरियोज हैं। ठीक है, एंड कुछ भी आएगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, अगर आप 24 घंटे के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरी अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाइब्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने घर से नेगेटिविटी को हटाने के लिए, ईविल आई से बचने के लिए और क्लेंस करने के लिए आप हमारे नेगेटिव स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका एक शॉर्ट वीडियो मैं इस रीडिंग के अंत में डाल दूँगी। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, मेरा दूसरा चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे मैं आए दिन माता काली की गाइडेंस लाती रहती हूँ। जय महाकाली। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा तो डेफिनेटली ऑब्वियसली मैं पहले से शफल करके बैठी हूँ, बट अब मैं स्प्रेड आउट में कार्ड निकालूंगी। जय महाकाली। देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड पार्टी की एक्चुअल एनर्जीज। थर्ड पार्टी की एक्चुअल एनर्जीज, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स आए हैं थर्ड पार्टी के, दी चैरियट एंड 4 ऑफ वैंड्स। देखो अभी तक तो यही एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपना एक हैप्पी जोन, अपना एक हैप्पी फेस को एंजॉय कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कई बार रीडिंग्स आती हैं कि थर्ड पार्टी कर्मा भोग रही है या आगे भोगेगी, वटेवर, बट अभी तक इन 2 कार्ड से मैं बता दूं कि जो थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ काफ़ी बैलेंस में जा रही है, काफ़ी स्मूथ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते भी नज़र आ रही है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि पुरानी ऐसी कोई चीज़ हो जिससे थर्ड पार्टी, एक सेकेंड, पुरानी ऐसी कोई चीज़ हो जिससे थर्ड पार्टी को चीज़ें समझ आई हों, वो बैलेंस की तरफ गई हों। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी मंदिर में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की देखो आज के टाइम में जो एनर्जीज आ रही है वो ग्रोथ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थर्ड पार्टी, और यहाँ पे अगर आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी है तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन के साथ अभी थर्ड पार्टी के अच्छे जेस्चर्स हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। अगर आप ये जानना चाहते थे कि थर्ड पार्टी का भी करंट में सीन क्या चल रहा है, आपके पर्सन के साथ उनका क्या सिनेरियो चल रहा है, तो यहाँ मैं बता दूँ कि थर्ड पार्टी अभी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके पर्सन के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पर्सन के मन में भी पॉजिटिविटी है थर्ड पार्टी को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में मुझे पॉजिटिव चीज़ें लग रही हैं। अभी थर्ड पार्टी अपने पॉजिटिव जोन में है। ठीक है, देखिए फिर से बैलेंस का कार्ड है। ठीक है, फिर से बैलेंस का कार्ड है। मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ यहाँ पे, आप देखिए ये फीमेल पानी से कितना बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी यहाँ पे, सभी नहीं बट कुछ लोगों से रिलेटेड होगी ये एनर्जी, कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के साथ बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर मैनिफेस्ट करती है। इस फीमेल को, ये जो थर्ड पार्टी है ये ज़्यादातर फीमेल है, इस फीमेल को वाटर मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा बुरी लत है। ठीक है, कोई भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ये फटाफट पहले वाटर मैनिफेस्ट करके उसको चार्ज करके पीना शुरू कर देगी, वाटर को अपनी एनर्जीज देगी। ये वाटर एनर्जीज, वाटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करती है ये लेडी। देखिए नीचे भी ये पानी से पूरी फुल है, एंड अपने हाथ में भी ये पानी को लेके बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहती है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है अगर इस फीमेल ने, इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को टाइम टू टाइम कोई जल पिलाया हो, ताकि वो इसके हाथ में रहे, इसके कंट्रोल में रहे। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही डिनोट करता है, टाइम टू टाइम किया गया है। ये चीज़ हर 4-4, 6-6 महीने बाद इस थर्ड पार्टी ने की है। वाटर मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि जब मैंने कार्ड्स को स्प्रेड करा था तो एक कार्ड जो स्टार भी वाटर
वाटर, एक वाटर इधर, वाटर 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 बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा वाटर मैनिफेस्ट करती है, ये चंद्र की ऊर्जाओं के साथ खेलती है, ठीक है। ये अपने चंद्र को इतना ज़्यादा वो कर रही है, क्योंकि वाटर भी हम चंद्र का कारक होता है, एंड अमावस्या पूर्णिमा पे ये करना, तो ये चंद्र की ऊर्जाओं को अपने लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, अपने स्वार्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। इसने चंद्र की ऊर्जाओं के साथ बहुत खेला है और ये अभी भी बाज नहीं आ रही, अभी भी। ना सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ के किसी भी सेक्टर में, कोई भी चीज़ में, इवन आपसे अगर कोई बात मनवानी है, कुछ भी करना है, ये बस एक कटोरा लेके बैठ जाएगी पानी का, ठीक है। ज़्यादातर ये सुबह भी करती है और कई बार ये नाइट में भी करती है, ठीक है। मॉर्निंग में तो करती है, ये नाइट में भी करती है। पता नहीं इसको किसने ये चीज़ बताई है या इसने यूट्यूब में देख देख के ये चीज़ें सीखी है कि बहुत ज़्यादा ये जैसे जल की ऊर्जाओं को, तरंगों को यूज़ करना, फिर उसमें जैसे होता है ना अपनी चीज़ें करके फूंक मार के पी जाना या किसी को पिला देना, इस तरह की चीज़ें। एंड यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि किसी से कोई मंत्र लेके भी इसने वो पढ़ के आपके पर्सन को पिलाया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है जिसका अभी इफ़ेक्ट इसका नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब आप ये खुद देख लो कि आने वाले समय में किसी भी ग्रहण में, ये ग्रहण का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो इन चीज़ों का असर चाहिए जितना टाइम टू टाइम कर लें, इन चीज़ों का असर तो निकलता है। अभी फ्यूचर की तो एनर्जीज आई है कि आगे जाके ये कर्मास ये ऐड ही कर रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी को अपने कोई अपनी मन से आपकी तरफ आए तो वो एक अलग चीज़ होती है, बट आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी तरफ कर रहे हो, बेशक आप इस इंटेंशन से कर रहे होगे कि वो मेरे कंट्रोल में आ जाए, वो मुझसे जुड़ा रहे, है ना, मेरी हर बात माने, बट आप ये नहीं देखते कि उस मैनिफेस्टेशन का या वशीकरण का या स्पेल्स का असर क्या होता है कि वो इंसान फिर आपकी बात मानने के चक्कर में इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, पागल सा हो जाता है। अगर उसका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो वो फिर आपकी वजह से अपने बाकी लोगों से लड़ता है, आपसे लड़ते होंगे आपके पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके आंसू निकलते हैं, जब आपकी आह निकलती है, तो वो आपके पर्सन को तो जो जाने अनजाने हिट करती है, लेकिन जो उसका असली कारण होता है उस पर्सन के पास वो आपकी आह जाके लगती है। अभी उसको सजाएं नहीं मिलती, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है, बट वो इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक छोटी सी चीज़ इस थर्ड पार्टी को अभी भी समझ नहीं आ रही है। ये क्या सोचती है कि जब मेरे कर्मों का समय होगा, जब कुछ ऐसा मेरा भोगने का समय होगा, तो मैं फिर मंदिरों में चली जाऊंगी, मैं फिर से वाटर मैनिफेस्ट कर दूंगी, मैं उसको भी अपनी तरफ मोल्ड कर लूंगी। इसको अपनी स्पेल्स में, अपने रिचुअल्स में ना बहुत अहंकार है, क्योंकि अब तक इसकी चीज़ें कुछ ना कुछ कई हद तक 70 to 80% पूरी होगी, तो इसके अंदर उस चीज़ का अहंकार आ रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसको आगे की थपेड़ों के लिए ही तो तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। यही तो संकेत, ये एक छोटी सी चीज़ ये थर्ड पार्टी अभी नहीं समझ रही, क्योंकि इसके सपने पूरे हो रहे हैं, आपके पर्सन इसके लिए बिछे हुए हैं, आपके पर्सन इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, है ना, इसके कंट्रोल में है। तो इस मूर्ख महिला, इस 3D लेवल की महिला के लिए यही एक दुनिया है, यही चीज़ है कि देखो कोई मेरे बिना जी नहीं सकता, कोई मेरे बिना, मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ रहा है, कोई देखो कोई कितना पागल है, कोई कितना मेरी मुट्ठी में है। ये इस मोह माया में है, लेकिन आपको कहा जा रहा है आपको ये समय मिला है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी, फिर चाहे कोई भी हो, इनके फैमिली मेम्बर्स हो, कोई हैबिट हो, है ना, कोई बहुत ज़्यादा करियर के पीछे भागने की चीज़ हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कुछ भी हो, मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ। थर्ड पार्टी को और अपने पर्सन को, अगर आप लॉन्ग लाइफ रिलैक्सेशन चाहते हो, आनंद की अनुभूति चाहते हो, तो आज मैं आपको एक गाइड करती हूँ कि थर्ड पार्टी को और अपने इंसान को, पर्सन को, प्लीज़ ईश्वर को सरेंडर कर दो, इनकी यात्रा ईश्वर को सरेंडर कर दो। थर्ड पार्टी जितने रिचुअल्स करती है, आप अपने पर्सन को बताना छोड़ दो कि आपको लगता है ऐसे रिचुअल्स हो रहे हैं, या अभी छोड़ दो, अभी के लिए आप शांत हो जाओ। समय का सदुपयोग करना सीखो। ये समय, अगर आप किसी को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हैं, और पार्टनर थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है आपके ऊपर, ठीक है, ओवर यू, तो इसमें आपकी समझदारी क्या है? ज़्यादा रोइए मत, ज़्यादा तड़पिए मत। इस रिश्ते को, जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, माँ काली से, भोलेनाथ से, बजरंग बली से, राम जी से, दुर्गा माँ से, इस रिश्ते को उनके चरणों में रख दो। बस आराम से बैठो, संकल्प लो, शांत रहो, आपको इतना आनंद मिलेगा
क्योंकि भाग भाग के देख लिया, थक थक के देख लिया, सफाइयाँ दे दे के देख लिया, अपने पर्सन को अपनी तरफ कर कर के देख लिया। जो लोग इन चीज़ों से अब थक चुके हैं, हार चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, तो आप एक चीज़ करो, आप शांत होके थर्ड पार्टी का कर्मा और अपने पर्सन का कर्मा, सॉरी क्या हो रहा है आज मुझे, थर्ड पार्टी का कर्मा और अपने पर्सन का कर्मा सिर्फ और सिर्फ दिव्य शक्तियों के आगे सरेंडर कर दो। ये मैं आपको रामबाण चीज़ बता रही हूँ। इसका जो एक अल्टीमेटम होगा ना, वो आपको कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़े समय में आप खुद में भी इतने चेंजेस देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो टाइम आपने रोते हुए निकाल दिया, तड़पते हुए निकाल दिया, सफाइयाँ देते हुए निकाल दिया, वो समय फिर आप अपनी ही ऊर्जा में लगाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी के पास एक पावर है, वाटर मैनिफेस्ट कर लिया, किसी से मंत्र ले आई, कोई पूजा करवा ली, वो इन तुच्छ चीज़ों में इन एनर्जीज को वेस्ट कर रही है। किसी को कंट्रोल करना, किसी से कोई बात मनवा लेना, है ना, किसी की बस दिल में हमेशा चढ़े रहना, दिमाग में चढ़े रहना, ये तुच्छ चीज़ें हैं। ठीक है, ये तुच्छ चीज़ें हैं। आप थोड़ा इससे एक स्टेप ऊपर बढ़िए, क्योंकि आपको ये समय आया है कि आप जिसके पीछे पागल है, जो जान से प्यारा रिश्ता है आपके लिए, जब वो आपको पूछता नहीं है तो कितना पेन होता है, तो आपने इस दर्द को माँ काली के हवाले कर देना है। ठीक है, इस रिश्ते को देखो, जो आपका है ना, कोई कुछ भी कर ले, वो आफ्टर ऑल आपकी तरफ आएगा ही आएगा। और जो इंसान इतनी शिद्दतों से इतनी चीज़ें करने के बाद भी आपके पास नहीं आ रहा, तो वो आपका कभी था ही नहीं। दोनों सूरतों में एक ही गाइडेंस आती है कि थर्ड पार्टी को और अपने पर्सन को सिर्फ और सिर्फ सरेंडर कर दो अपनी जर्नी, चाहे आप ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट में है, कार्मिक कनेक्शन है, अपनी जर्नी को सिर्फ और सिर्फ माँ काली के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में आप सरेंडर कर दो। ठीक है, और फिर आप उसके बाद चेंजेस देखना। आप चेस करना छोड़ दो, आप बेग करना छोड़ दो, आप थर्ड पार्टी की ये असलियत निकाल दें, सच निकाल दें, सच सामने, इन चीज़ों को छोड़ दो। अपने आप डिवाइन इंटरवेंशंस होंगे, अपने आप चीज़ें होंगे। आप एक बार छोड़ के तो देखो, आप एक बार माँ काली पे, भोलेनाथ पे, हनुमान बाबा पे अपनी जर्नी छोड़ के तो देखो कि माँ, मैंने सब करके देख लिया, अब आप जानो और आपके फैसले जाने और मेरा भाग्य जाने। बस मुझे शक्ति दो। माँ काली से आप रात को, दिन में बैठ के कुछ वाटर मैनिफेस्ट मत करो, कुछ मैथस्टिक टेक्निक्स मत करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक्स मत करो, आप कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ श्रद्धा भाव से माँ काली के आगे इतना बोलो कि माँ, एक जीवन का जो सत्य है मेरे सामने सत्य लाया जाए, उस सत्य को सहन करने की मेरे सामने शक्ति दी जाए मुझे, और मुझे झूठे दुष्ट लोगों से, टॉक्सिक लोगों से मुक्त किया जाए। जो लोग मेरी यात्रा में बाधा बन रहे हैं उनसे मुझे दूर किया जाए, उनसे मुझे मुक्त किया जाए बस। ठीक है, मैं किसी भी टॉक्सिक या नेगेटिव एनर्जी को अब एंटरटेन नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। मेरी यात्रा में आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी शरण में हूँ, मुझे सिर्फ आपके चरण चाहिए, मुझे सिर्फ आपका धाम चाहिए। ये आसपास क्या हो रहा है, कौन किसके लिए मर रहा है, कौन किसको अपने हाथ में रखना चाहता है, कौन बस मरे जा रहे हैं, खपे जा रहे हैं, कौन अपने टेंट्रम्स पूरे कर रहे हैं 3D लेवल के, हौच पौच, ये सब इनका यात्रा, इनका कर्म। मुझे मेरे कर्मों से मतलब है, मुझे तेरी शरण में आना है। मेरा ये रिश्ता तेरी शरण में, मेरा परिवार तेरी शरण में, मेरा सब कुछ तेरी शरण में। आप एक बार सरेंडर करके देखो, उसके बाद जो चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी, बुरी होंगी, आपके अंदर इतनी पावर आएगी, आप उसको एक हुक्म समझ के अपनी लाइफ को लीड करेंगे। और याद करना, भूमि और भाग्य, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक ही लॉ है, एक ही रूल है, जो बोओगे वैसा ही पाओगे। तो थर्ड पार्टी का बोया हुआ एक दिन इसके सामने आएगा। आपके पर्सन, कई पर्सन इतने चालाक होते हैं कि थर्ड पार्टी को आगे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कई पर्सन खुद ही बड़े चालाक होते हैं, तो उनका बोया भी उनके सामने आएगा, और आप जो बो रहे हैं इस वक्त, आपका बोया भी आपको फलित करेगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे विश्वास करके इस जर्नी को ईश्वर पे छोड़ दें। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मैं ले लेती हूँ। यहाँ मैं बता दूँ, थर्ड पार्टी की जो करंट अपडेट है,
ये आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रही है। ज़रूरी नहीं ये आपके पर्सन को अपने हाथ में रखना चाहती है। यहाँ पे अगर ये फैमिली मेम्बर्स हैं, 7 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सूट्स की एनर्जी ये बहुत स्पाई करती है। थर्ड पार्टी बहुत नज़र रखती है आप पे, हर जगह पे। अगर कोई आपका एक कोई ऑनलाइन अकाउंट होगा, कोई आपके स्टेटस वगैरह, ये बहुत नज़र रखती है। ये बहुत नज़र रखती है, बहुत स्पाई करती है आप पे, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसको जानने का बहुत शौक है। अभी इसकी करंट में यही एनर्जी, और ये माय गॉड एज अ वॉरियर बहुत घुसने की कोशिश करती है, आपके साथ बनाने की कोशिश करती है। एंड इसने आपके साथ रखने के लिए बहुत चीज़ें फेस करी हैं, बहुत पेशेंटली। इसको आपके साथ भी बना के रखनी है, या यूं कहे कि इसे आपको भी कंट्रोल में करना, और वो ये कर नहीं सकती। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपको खुश करने की भी कोशिश करती है, या अगर आप कहें कि थर्ड पार्टी तो हमें पूछती नहीं, तो आने वाले समय में ऐसे सीन बनेंगे कि ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की, खुश करने की कोशिश करेगी, क्योंकि भाग्य बदलने वाला है, चीज़ें आपके पक्ष में होने वाली हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप इसको पूछेंगे तक नहीं। एंड ये इसका सबसे पहला कर्मा होगा कि ये आपके हाथों से जाएगी, आपके जीवन से जाएगी, एंड इस चीज़ का कर्मा इसको मिलेगा। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड सब कुछ घूम के इस पे आएगा। इसका कर्मा और आपका कर्मा सबसे पहले खत्म होगा। ठीक है, आपका और इसका कर्मा सबसे पहले फिनिश होगा, क्योंकि आप और थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं। उसके बाद अगर चीज़ें कुछ होंगी आपके पर्सन के साथ तो होंगी, पर सबसे पहले इसके साथ आपका कर्मा खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी देखो फिर से अगेन है, ये आने की कोशिश करेगी आपके पास, क्योंकि ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। ठीक है, पैसे की बहुत ज़्यादा ये लालची है, बट आप डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप बिल्कुल न्यूट्रल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप इसके पीछे इतना पागल नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि डेफिनेटली इसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई हैं। आपने वो एक होता ना, जैसे अगर मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो जिसने इतने साल आपके बर्बाद कर लिए, तो आपका मन कहाँ से करेगा, है ना, उसके साथ रखने का। तो ठीक है, आज की मैंने आपको एनर्जी बताई कि अभी काफ़ी पॉजिटिव फेस ये अपना एंजॉय कर रही है थर्ड पार्टी। आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को ईश्वर को, माँ काली को, भोलेनाथ को सरेंडर करने की, जिसमें भी आपकी आस्था है उसमें अपने आप को सरेंडर करने की, अपने पार्टनर के साथ अपना कर्मा उनके चरणों में सरेंडर करने की, और उसके बाद जो चीज़ें होंगी आप खुद देखेंगे, पॉजिटिव बदलाव होंगे। सो आज के एनर्जी अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।